हेलो स्टूडेंट, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट क्लासेस पर। हाँ तो बेटा, हमारी इंटरमीडिएट की इंग्लिश की क्लास चल रही थी और इसमें आपकी जो फ्लेमिंगो है उसका जो दूसरा पार्ट है हम उसको डिस्कस कर रहे थे। यानी कि इसमें हम पोएट्री को डिस्कस कर रहे थे। कीपिंग क्वाइट, कीपिंग माने रहना, क्वाइट में शांत, सभी जानते हैं शांत रहना, शांत होना, शांत रहो, ठीक है ना, शांत रहते हुए, तो सब इसके अर्थ हैं इसके। लेकिन मुख्य जो क्या है आपका, कीपिंग क्वाइट, शांत रहना। और इसे पैब्लो नेरुडा ने लिखा है। कौन है इसके जो पोएट है, कौन है? पैब्लो नेरुडा। तो पैब्लो नेरुडा बहुत ही अच्छे पोएट है मेरे हिसाब से, और इन्होंने नोबेल प्राइज भी जीता है। तो इन सब बातों को हम डिस्कस करेंगे आपके कि इसमें अबाउट द पोएट, यानी पोएट के बारे में। तो बेटा, पोएट के बारे में आपको बहुत ही अच्छी तरह जानकारी होनी चाहिए और हम इन जानकारियों को आपको बताएंगे। तो मैंने आपको बताया था कि पोएट के जानकारी बारे में जो जानकारी होती है वो मुख्य रूप से क्या होती है, आपकी एजिंग होती है। एजिंग के मतलब कि इनका जन्म कब हुआ था और इनकी मृत्यु कब हुई थी। इसके साथ साथ और भी बहुत सारी चीजें होती हैं जिनकी जानकारी भी आपको होनी चाहिए। तो देखते हैं क्या है अबाउट द पोएट। तो पैब्लो नेरुडा का जन्म कब हुआ था? 1904, यानी कि 1904 में हुआ था, और 1973 और 1973 में ये मर गए थे। ठीक है, तो ये दोनों बातें याद रखनी है। इसके साथ साथ जो पैब्लो नेरुडा थे, इज द पेन नेम, यानी इनका जो उपनाम था, यानी पैब्लो नेरुडा का जो उपनाम था वो क्या था? ऑफ नफ्ताली रिकार्डो रियास बेसाल्टो। यानी कि ये इतना बड़ा नाम दिया है, ये इनका क्या था? ये उपनाम था इनका। कैसा था? उपनाम। तो पैब्लो नेरुडा इज द पेन नेम ऑफ नफ्ताली रिकार्डो रियास बेसाल्टो। तो ये नाम है इनका, ये क्या है? एक उपनाम है जिसको आपको याद रखना है। कभी कभी ये क्वेश्चन मेरे हिसाब से ऑब्जेक्ट में ही पूछ जाएगा, और तो कोई है नहीं, क्योंकि आपके इस इंटरमीडिएट में तो ऐसा कोई क्वेश्चन आता ही नहीं है। तो आपको याद रखना है ये कि इनका उपनाम क्या था। हु वाज बोर्न इन द टाउन ऑफ पेरेल इन चिली, यानी इनका जो जन्म हुआ था, हु वाज बोर्न जो जन्मे थे या जन्म हुआ था, कहां हुआ था? पारेल शहर में। यानी कि पारेल एक, पारल कह सकते हैं, पारल क्या है? पारल एक कस्बा कह सकते हैं, शहर कह सकते हैं। कहां पर? चिली में हुआ था। ठीक है, तो ये भी जानकारी होनी चाहिए। नेरुडाज पोइम्स, यानी नेरुडाज की जो पोइम्स हैं, जो कविताएं हैं, आर फुल ऑफ इजीली, आर फुल ऑफ भरी हुई हैं, इजीली अंडरस्टूड, यानी कि जो इनकी कविताएं हैं इजीली, जिनको आसानी से समझा जा सकता है। इमेजेस, इमेजेस के रूप पर, किसके रूप पर? इमेजेस के द्वारा। विच मेक्स देम नो लेस ब्यूटीफुल, विच माने जो, मेक माने बनाती हैं, देम माने उनको, जो उनको बनाती हैं, नो लेस ब्यूटीफुल, यानी कि थोड़ा सा भी सुंदर नहीं बनाती हैं, थोड़ा सा भी सुंदर नहीं बनाती हैं। ही वॉन द नोबेल प्राइज, यानी कि इन्होंने क्या जीता था? ही वॉन द नोबेल प्राइज, इन्होंने नोबेल प्राइज जीता था फॉर लिटरेचर, किसके लिए? साहित्य के लिए। इन द ईयर 1971, कब जीता था? 1971 में इनको एक नोबेल प्राइज मिला था। किसके लिए? लिटरेचर, यानी कि साहित्य जो होता है, साहित्य के लिए इनको क्या मिला था? एक नोबेल प्राइज मिला था। तो जब नोबेल प्राइज, तो आप जानते हैं कि किसी छोटे मोटे कवि को तो मिलता नहीं है, जो अच्छा कवि होता है, जो अच्छी पोएम या अच्छी गीत लिखता है, उसको ही मिलता है। इन दिस पोएम, इस कविता में नेरुडा टॉक्स, यानी कि नेरुडा बताते हैं अबाउट द नेसेसिटी, किसके बारे में? आवश्यकताओं के बारे में। ऑफ, किसकी आवश्यकताएं? क्वाइट, क्वाइट, नेसेसिटी ऑफ क्वाइट, यानी कि आवश्यकताओं, किसकी आवश्यकताएं? शांत। इंट्रोस्पेक्शन, किसके बारे में? आत्ममंथन, आत्ममंथन कह सकते हैं या आत्मनिरीक्षण भी कह सकते हैं इसको हम। तो मैं इसको
लिख देता हूं, ये क्या है, आत्म मंथन। आत्म मंथन या आत्मनिरीक्षण भी कह सकते हैं इसको हम। ठीक है बेटा, दोनों ही बातें कह सकते हैं। तो किसके बारे में, नेरुदा टॉक्स, नेरुदा बताते हैं अबाउट द नेसेसिटी, आवश्यकता ऑफ किसकी, जो शांत रहने की आवश्यकता है, किसको, आत्ममंथन, आत्ममंथन की जो शांत रहने की जो आवश्यकता है उसके बारे में बताते हैं। एंड क्रिएटिंग, और पैदा करते हैं, क्या पैदा करते हैं, ए फीलिंग माने भावना, ऑफ म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, कैसी भावना, जो बहुत ही अच्छी भावना होती है, म्यूचुअल, आपस में जो समानता बताने वाली जो भावनाएं होती हैं, फीलिंग ऑफ म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, यानी कि समझ की जो भावनाएं होती हैं उनके बारे में बताया गया है। किसके बीच में, एमोंग द ह्यूमन बीइंग्स, मनुष्यों के बीच में, यानी मनुष्यों के बीच में जो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होती है, जो समझ होती है, कैसी समझ होती है, जो अच्छी समझ होती है, उसके बारे में इसमें बताया गया है कि मनुष्यों के बीच में कैसी कैसी भावनाएं पैदा होती हैं। ठीक है बेटा, तो ये था अबाउट द पोएट। और इसके साथ साथ आगे आता है आपका अबाउट द पोएम। तो बेटा अबाउट द पोएम के बारे में भी आपको जानकारी होना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि जब तक हमें पोएम के बारे में नहीं पता होगा तो हम आगे इसके बारे में कैसे डिस्कस कर सकते हैं, कैसे हम वर्णन कर सकते हैं। ठीक है, तो बहुत ही बढ़िया तरह से इसको समझना है। और इसके साथ साथ जो चीज एग्जाम में आती है उसको भी डिस्कस करेंगे, क्यों कि ये चीजें जब समझ में नहीं आएंगी तो वो चीजें कैसे आएंगी, तो इनको समझना भी बहुत जरूरी है। तो बेटा अबाउट द पोएम, यानी कि पोएम के बारे में, तो पैब्लो नेरुडा आस्क्स, यानी पैब्लो नेरुडा बताते हैं, आस्क्स क्या होता है, बताना, ऑल द ह्यूमन बीइंग, सभी मनुष्यों को, यानी कि पैब्लो नेरुदा सभी मनुष्यों को बताते हैं, टू स्टॉप, रुकने के लिए, ऑल आवर वर्ल्डली एक्टिविटीज, किसके, ऑल आवर, अपने जो भी सभी सांसारिक क्रियाकलाप हैं, यानी कि जो पैब्लो नेरुडा आस्क कहते हैं या बताते हैं, ऑल द ह्यूमन बीइंग, सभी मनुष्यों को, टू स्टॉप, कि रोकना चाहिए, रोको, ऑल आवर वर्ल्डली एक्टिविटीज, अपने सभी सांसारिक कार्यों को, फॉर ए व्हाइल, कुछ समय के लिए, यानी वो बताते हैं कि जो भी हमारे सांसारिक क्रियाकलाप हैं मनुष्यों को, वो थोड़े समय के लिए क्या करना चाहिए, उनको रोक देना चाहिए। एंड स्पेंड, और बिताना चाहिए, आवर फ्यू मोमेंट, अपने कुछ क्षण, यानी कि जो हमारे सांसारिक क्रियाकलाप हैं, यानी संसार में जो भी कर रहे हैं, हम जो भी काम कर रहे हैं, भाग दौड़ कर रहे हैं, ये करना वो करना, यहां जाना वहां आना, तो वो कह रहे हैं कि इन कार्यों को क्या करना चाहिए, जो सांसारिक कार्य हैं उनको हमें रोक देना चाहिए। क्या करना चाहिए, रोक देना चाहिए। एंड स्पेंड, और बिताने चाहिए, आवर फ्यू मोमेंट, अपने कुछ पल, पल कह सकते हैं या क्षण कह सकते हैं, कुछ पलों को बिताना चाहिए। इन क्वाइंट, कैसे, शांत, कैसे बिताना चाहिए, शांत। इंट्रोस्पेक्शन, शांत आत्ममंथन के साथ, यानी कि कभी कह रहे हैं कि हमारे जो भी क्रियाकलाप होते हैं मनुष्यों के, जो वर्ल्डली एक्टिविटीज, सांसारिक क्रियाकलाप होते हैं, उन सबको रोक देना चाहिए और अपने जो कुछ पल होते हैं, अपने जो कुछ क्षण होते हैं, उनको बिताना चाहिए। कैसे बिताना चाहिए, इन क्वाइट, शांति के साथ, आत्ममंथन से, यानी कि आत्ममंथन में शांति के साथ उनको बिताना चाहिए। इट विल कीप अस, इट विल कीप अस, इट विल कीप अस, यह हमें रखेगा, टू अंडरस्टैंड आवर सेल्फ, यानी कि यह हमें खुद को समझदार रखेगा, यानी इससे हम खुद स्वयं में समझदार बनेंगे।
वी आर इन ट्रबल, वी आर इन ट्रबल, बी माने हम, आर माने हैं, इंटरवल परेशानी, हम कष्टों में हैं, हम परेशानियों में हैं, यानी हम परेशानी में रहते हैं, हम कष्टों में रहते हैं। बिकॉज, क्यों, क्योंकि हम परेशानियों कष्टों में रहते हैं। वी ऑलवेज रिमेन इन हरी, क्योंकि बेटा हम हमेशा किस में रहते हैं, ऑलवेज माने हमेशा होता है, रिमेन माने रहते हैं, इन हरी यानी जल्दी में, हम हमेशा किस में रहते हैं, हम हमेशा जल्दी में रहते हैं। एंड रस, और किस में रहते हैं, भीड़ भाड़ में, यानी कि हमारे जीवन में परेशानी कब आती हैं, हमें दिक्कतें कब आती हैं, जब हम थोड़े जल्दी में होते हैं या फिर हम भीड़ भाड़ में होते हैं। भीड़ भाड़ से समझ सकते हैं कि जब भीड़ भाड़ में फंसे हुए हैं तो जल्दी जल्दी करेंगे तो क्या होगा, बहुत सारे काम खराब हो सकते हैं। तो कवि ने यही कहा है, लेट अस आओ विड्रो, विड्रो में क्या होता है, विड्रो में निकालना या ले जाना होता है, विड्रो ले जाओ, लेट अस आओ ले जाओ, अवर सेल्फ स्वयं को, फ्रॉम ऑल अनडिजायरेबल, जो हमारी अवांछनीय एक्शन, कार्य हैं या कार्रवाई हैं, यानी कि हमें दूर ले जाना चाहिए, स्वयं को दूर ले जाना चाहिए, किससे, जो हमारे अवांछनीय कार्य हैं, जो हमारे कहा जाए कि जिनसे हमें कार्यों से नुकसान होता है, फायदा नहीं होता है, तो हमें उन कार्यों से दूर होना चाहिए, उन कार्यों से विड्रॉल होना चाहिए। विड्रॉल शब्द आपने पढ़ा होगा, क्या होता है, विड्रॉल में से निकालना होता है, निकालना, जैसे कि हम विड्रॉ पैसा निकालते हैं अकाउंट से, तो विड्रॉल लिखा था, आपने देखा होगा। इसीलिए कवि ने कहा है कि हमें इन चीजों से क्या है, निकल जाना चाहिए, दूर निकल जाना चाहिए। कौन सी चीजों से, जो अनडिजायरेबल होती हैं, अवांछनीय होती हैं। एंड रिमेन क्वाइट, और हमें कैसे रहना चाहिए, हमें बिल्कुल शांत रहना चाहिए। कैसे रहना चाहिए, हमें बिल्कुल शांत रहना चाहिए। इट विल ब्रिंग ऑल टूगेदर, इट विल ब्रिंग, यह होगा, ऑल सभी, टूगेदर यानी यह सब हम सबके साथ होगा। इट विल ब्रिंग ऑल टूगेदर, यह सब हम सबके साथ होगा। एंड ए फीलिंग, और एक भावना, क्या है, एक भावना होगी, ऑफ अंडरस्टैंडिंग, किसकी, एक समझ की भावना, विद डेवलपमेंट, किसके साथ, विकास के साथ, यानी कि एंड ए फीलिंग ऑफ अंडरस्टैंडिंग, एक फीलिंग होगी, एक भावना होगी, किस चीज की, समझ की, विद डेवलपमेंट, यानी कि विकास के साथ, और एक समझ की भावना होगी, यानी कि विकास के साथ। विद डेवलपमेंट क्या होता है, डेवलपमेंट विकास होता है, तो विकास के साथ क्या होगी, फीलिंग ऑफ अंडरस्टैंडिंग, यानी कि समझ की भावना, या भावना की समझ कह सकते हैं, यानी कि भावना की समझ किसके साथ होगी, विकास के साथ होगी। इट विल ब्रिंग ऑल टूगेदर, जब हम एक साथ होंगे, यानी जब हम सब लोग एक साथ होंगे, तो जो समझ की भावना होगी वो किसके साथ होगी, वो विकास के साथ होगी, यानी कि हमारे साथ उन्नति होगी, हमारे साथ विकास होगा। तो बेटा अब आपका चलेगा टेक्स्ट, और हम इसका बताएंगे आपको अनुवाद। क्या बताएंगे, अनुवाद। तो इससे पहले जो मैंने आपको अबाउट द पोइट और अबाउट द पोएम के बारे में बताया है, तो अबाउट द पोएम बड़े ध्यान से समझना है। पैब्लो नेरूडा, ये हमारे पोइट हैं, ये तो आपको जानकारी होगी। आस्क, बताते हैं, कहते हैं। ऑल द ह्यूमन बीइंग्स, यानी कि सभी जो मनुष्य हैं। पैब्लो नेरूडा कहते हैं कि आस्क माने कहते हैं या बताते हैं। ऑल द ह्यूमन बीइंग, सभी जो मनुष्य हैं। टू स्टॉप, उन्हें रुकना है, यानी सभी मनुष्यों को रुकना है। ऑल अवर वर्ल्डली एक्टिविटीज, और जो उनके सांसारिक जो एक्टिविटीज हैं
जो सांसारिक कार्य हैं उन सबको भी क्या करना है, रुकना है। फॉर ए वाइल, कितने, कुछ समय के लिए। फॉर ए वाइल मीन्स क्या होता है, कुछ समय के लिए या थोड़े टाइम के लिए है, ऐसे भी हम कह सकते हैं इसको। यानी कि जो भी मनुष्य हैं और जो भी सांसारिक एक्टिविटीज हैं उन सबको क्या करना है, थोड़ी देर के लिए रुकना है। एंड स्पेंड, और स्पेंड मीन्स खर्च करना होता है, लेकिन यहां हम बिताने के लिए लगाएंगे। एंड स्पेंड, और बिताना है अवर फ्यू मोमेंट, अपने कुछ पलों को, अपने कुछ क्षणों को, क्षण भी बोलते हैं इसको, पल भी बोलते हैं। तो अपने कुछ क्षणों को, अपने कुछ पलों को हमें बिताना है इन क्वाइट। कैसे बिताना है, शांत रूप में बिताना है। किसके साथ, इंट्रोस्पेक्शन, यानी कि आत्म मंथन कह सकते हैं, या आत्मनिरीक्षण, यानी आत्म मंथन के साथ हमें अपने कुछ पलों को बिताना है। इट विल कीप अस, इट विल कीप अस, यह हमें रखेगी। टू अंडरस्टैंड, समझ देगी। देमसेल्फ माने खुद को, यानी इससे यह जो है क्या, ये जो आत्म मंथन है हमारे लिए क्या देगी, ये हमारे लिए समझदारी देगी स्वयं खुद के लिए, यानी ये हमें खुद के लिए, स्वयं के लिए समझदारी प्रदान करेगी। वी आर इन ट्रबल, हम जब कष्ट में हैं, हम जब कष्ट में हैं, ट्रबल माने कष्ट कह सकते हैं या बेटा परेशानी भी कह सकते हैं। हम जब कष्ट में होते हैं या परेशानी में होते हैं, बिकॉज, क्योंकि वी ऑलवेज रिमेन इन हरी, क्योंकि हम बहुत ही जल्दबाजी में होते हैं। यानी कि हमको कष्ट कब होता है, हमको दुख कब होता है, जब हम थोड़े जल्दबाजी में होते हैं। एंड रस, और किस में होते हैं, भीड़ में होते हैं। लेटस मिस होता है आओ, लेटस का तो पढ़ा होगा आपने। लेटस मिस आओ, विड्रो अवर सेल्फ, स्वयं को विड्रो करें, क्या करें, स्वयं को निकालें या स्वयं को ले जाएं। फ्रॉम, किससे, ऑल अनडिजायरेबल एक्शन, कैसे कार्य, अवांछनीय कार्य, यानी कि जो हम अवांछनीय कार्य, जो बिना मतलब के कार्य होते हैं, अनवेलकम, क्या कह सकते हैं, अनवेलकम, जिनसे हमारा कोई स्वागत नहीं होता है, जिनसे हमारा कोई फायदा नहीं होता है, और ऐसे कार्यों में हम फंसे होते हैं, तो उन कार्यों से हमको क्या होना चाहिए, उन कार्यों से हमको दूर होना चाहिए। क्या होना चाहिए, विड्रॉ होना चाहिए, उन कार्यों से हमको दूर होना चाहिए। एंड रिमेन, और हमें रहना चाहिए क्वाइट, कैसे रहना चाहिए, और बेटा हमको शांत रहना चाहिए, बिल्कुल क्वाइट रहना चाहिए, शांत। इट विल ब्रिंग ऑल टूगेदर, इट विल ब्रिंग, इट माने यह है, बिल माने ब्रिंग मिस लाना, लाएगी, ऑल माने सबको, टूगेदर माने साथ, यह सबको साथ साथ लाएगी, यह सबको साथ साथ लाएगी, या हम सब इसके साथ साथ रहेंगे। एंड ए फीलिंग ऑफ अंडरस्टैंडिंग, ए फीलिंग माने भावना, ऑफ अंडरस्टैंडिंग, किसकी भावना, समझदारी की भावना, एक समझदारी की भावना विद डेवलपमेंट, किसके साथ, विकास के साथ। तो कहेंगे कि विकास के साथ एक समझदारी की भावना होगी। जब हम साथ साथ आएंगे तो क्या होगा, विकास के साथ एक समझदारी की भावना भी होगी, एक समझ की भावना भी होगी। तो बेटा समझ गए होंगे आप, बहुत ही अच्छी तरह से इसको याद रखना है। तो अब चलते हैं कीपिंग क्वाइट। पैब्लो नेरूडा बहुत ही अच्छे पोइट हैं आपके। और द टेक्स्ट, तो मैंने आपको पहले बताया था कि इस पोएम के जो टेक्स्ट हैं थोड़े इजी हैं। कैसे हैं बेटा, इजी हैं, जिनको आप बहुत ही आसानी से, बहुत ही अच्छी तरह से समझ सकते हैं। बिल्कुल भी आपको दिक्कत नहीं होगी इसमें आपको, ठीक है बेटा, बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी। तो देखिए शुरू करते हैं, बहुत ही बढ़िया तरह समझना है। नाउ मिस अब, ऐसे ऐसे वर्ड हैं कि जिनका आप मीनिंग मेरे हिसाब से पहले से ही जानते होंगे। कुछ बच्चे तो जानते ही होंगे, सब नहीं जानते होंगे। तो जब मीनिंग पता होंगे तो इसकी जो अनुवाद करने में आपको मेरे हिसाब से समस्या नहीं होगी। नाउ मिस अब, वी विल काउंट द 12। नाउ मिस अब, बी माने हम, बिल माने गागी ये होता है, काउंट माने गिनेंगे, टू 12 माने 12 तक। अब हम 12 तक गिनेंगे, अब हम 12 तक गिनेंगे। आगे, एंड वी विल ऑल कीप स्टिल, और वी माने हम, बिल गागी की होता है, ऑल माने सभी,
कीप माने रहेंगे, स्टिल माने शांत। और अब हम सब शांत रहेंगे, शांत भी हो सकता है। और दूसरा वर्ड क्या है इसका, स्थिर। तो बेटा हम स्थिर भी बोल सकते हैं, यानी कि नाउ वी विल काउंट टू 12, अब हम 12 तक गिनेंगे। एंड और वी विल ऑल कीप, और अब हम सब रहेंगे। कीप में रहना होता है, स्टिल माने शांत। और अब हम सब कैसे रहेंगे, शांत रहेंगे। यानी पहले क्या होगा, पहले हम 12 तक गिनेंगे, फिर हम शांत रहेंगे। या हम ऐसे भी कह सकते हैं कि हम स्थिर रहेंगे। फॉर वंस, कुछ समय के लिए, या एक बार कह सकते हैं ऑन द फेस ऑफ द अर्थ। फॉर वंस एक बार के लिए, या एक बार ऑन द फेस, फेस मीन्स क्या होता है, चेहरा। ऑफ द अर्थ, अर्थ माने पृथ्वी, यानी पृथ्वी का चेहरा। अब पृथ्वी का चेहरा क्या होगा भाई, जो हमारी पृथ्वी है, अब पृथ्वी का चेहरा क्या होता है, धरातल। यानी हम पृथ्वी का चेहरा भी कह सकते हैं और हम धरातल भी कह सकते हैं। भाई पृथ्वी का चेहरा धरातल ही होता है ना, सभी आप जानते होंगे कि पृथ्वी का चेहरा क्या होता है, धरातल। यानी पृथ्वी हमारी, उसका चेहरा क्या है, ऊपर का जो स्पेस है उसको हम क्या बोलते हैं, धरातल। तो फॉर वंस ऑन द फेस ऑन द अर्थ, पृथ्वी के धरातल पर, एक बार पृथ्वी के धरातल पर। लेट्स, चलो, नॉट स्पीक इन एनी लैंग्वेज, किसी भी भाषा को मत बोलो। यानी कि एक बार पृथ्वी के धरातल पर चलो, किसी भी भाषा को मत बोलो, किसी भी भाषा को मत बोलो। लेकिन कहां पर चलो, पृथ्वी के जो धरातल है स्पेस पर, एक बार उस पर चलो। लेट्स, चलो, स्टॉप, रुको, फॉर 1 सेकेंड, और 1 सेकेंड के लिए रुको। चलो, स्टॉप, रुकिए, फॉर 1 सेकेंड, 1 सेकेंड के लिए रुकिए या कुछ देर के लिए रुकिए। एंड नॉट मूव आवर आर्म्स सो मच, एंड और नॉट मूव, और मत हिलाइए, आवर आर्म्स, अपनी भुजाओं को। यानी कि अब कुछ समय के लिए क्या हो, कुछ समय के लिए रुक जाइए और अपनी भुजाओं को मत हिलाइए। आवर, सो मच, इतना ज्यादा, अपनी भुजाओं को इतना ज्यादा मत हिलाइए। तो एक बार और देख लेते हैं जिससे कि अच्छी तरह से हर चीज क्लियर हो जाए, एक एक वर्ड क्लियर हो जाए। ठीक है बेटा। नाउ मिस अब वी विल काउंट टू 12, अब हम 12वीं तक गिनेंगे या 12 तक गिनेंगे। एंड वी विल ऑल कीप स्टिल, और अब हम सब शांत रहेंगे। फॉर वंस ऑन द फेस ऑन द अर्थ, फॉर वंस एक बार, ऑन द फेस ऑफ द अर्थ, पृथ्वी के धरातल पर। लेट्स नॉट स्पीक इन एनी लैंग्वेज, किसी भी भाषा को नहीं बोला जाएगा। अब पृथ्वी के धरातल पर, यानी चलो पृथ्वी के धरातल पर अब किसी भाषा को नहीं बोला जाएगा। नेट्स स्टॉप, चलो रुको, फॉर 1 सेकेंड, 1 सेकेंड के लिए रुकिए। एंड नॉट मूव, और अब मत चलो। आवर आर्म्स, मत हिलाइए, मूव मीन्स क्या होता है, हिलाना होता है। मत हिलाइए, आवर आर्म्स, अपनी भुजाओं को, सो मच, और ज्यादा, यानी अब अपनी भुजाओं को ज्यादा मत हिलाइए। तो बताओ क्या है, कुछ भी नहीं है। तो एक बार मुझे कमेंट करके बताएं बेटा कि क्या आपकी समझ में आया है या नहीं आया है। और उसको भी ध्यान से देखते हैं। दूसरा स्टैंजा है आपका, इट वुड बी एन एक्सोटिक मूवमेंट। एक्सोटिक मिस होता है बेटा अनोखा, क्या होता है, अनोखा। आकर्षक भी कह सकते हैं बेटा इसको हम। तो इट वुड बी एन एक्सोटिक मूवमेंट। इट माने यह, वुड माने गागी के होता है, बिल का वुड होता है। तो इट वुड भी होगा एन एक्सोटिक मूवमेंट, यानी कि एक अनोखा क्षण होगा। क्या होगा, क्षण होगा या मूवमेंट, एक अनोखी गति होगी या एक अनोखा क्षण होगा।
तो इट वुड बी एन एक्सोटिक, एक अनोखा क्षण होगा, यानी कि कवि कहते हैं कि इट वुड बी एन एक्सोटिक मूवमेंट, यह एक अनोखा क्षण भी होगा। विदाउट रस, बिना भीड़ भाड़ के, विदाउट इंजन, बिना मशीनों के, तो बिना भीड़ भाड़ के, बिना मशीनों के यह एक अनोखा क्षण भी होगा। इस तरह से हम इसको कह सकते हैं। तो इट वुड बी एन एक्सोटिक मूवमेंट, यह एक अनोखा या आकर्षक क्षण होगा। विदाउट रस, बिना भीड़ के, रस में से क्या होता है? भीड़, भीड़ भाड़ कह सकते हैं। तो बिना भीड़ भाड़ के, विदाउट इंजन, बिना किसी के मशीनों के, बिना मशीन के, क्या होगा? एक अनोखा क्षण होगा, अनोखा पल होगा। वी वुड ऑल बी टूगेदर, बी माने हम, वुड ऑल बी टूगेदर, हम सभी साथ साथ होंगे, हम सभी साथ साथ होंगे या हम सभी साथ साथ रहेंगे। इन ए सडन, इन ए सडन यानी कि सडन में अकस्मात या अचानक कह सकते हैं। स्ट्रेंजनेस, इसका होता है विचित्र, यानी कि हम सभी साथ साथ रहेंगे। सडन मिस, अचानक। स्ट्रेंजनेस मिस होता है विचित्र कह सकते हैं। तो किसी विचित्र घटना में हम क्या होगा? हम सब एक साथ साथ रहेंगे, यानी कि जब कोई अचानक कोई घटना होगी या कोई विचित्र बात होगी तो क्या होगा? हम सब साथ साथ रहेंगे। तो बहुत ही सिंपल है, बहुत ही आसानी से इसको आप समझ सकते हैं। मेरे हिसाब से इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। एक बार फिर से देख लेते हैं। इट वुड बी एन एक्सोटिक मूवमेंट, यह एक अनोखा क्षण होगा। विदाउट रस, बिना भीड़ के, विदाउट इंजन, बिना किसी इंजन के कह सकते हैं या मशीन कह सकते हैं। वी वुड ऑल बी टुगेदर, हम सब साथ साथ होंगे। इन ए सडन, जब कोई परेशानी होगी या कोई घटना होगी। स्ट्रेंजनेस, जब कोई विचित्र बात होगी। तो स्ट्रेंजनेस क्या होता है? विचित्र बात कह सकते हैं। तो जब कोई परेशानी या दिक्कत या कोई घटना या विचित्र बात होगी तो क्या होगा? हम सब एक साथ साथ होंगे। ठीक है बेटा, आगे चलते हैं, तीसरा देखते हैं और मुझे बताइए ये वाला समझ में आया या नहीं आया। लाइक या शेयर कर दिया करो बेटा, बार बार नहीं कहते हम, इसीलिए बिना कहीं कर दिया करो। ठीक है बेटा, क्लियर है। इसी तरह से चीजों को क्लियर करते जाना और एक दिन आप भी क्लियर हो जाओगे, बहुत अच्छी तरह से क्लियर हो जाओगे। ठीक है बेटा, कोई समस्या नहीं है। आगे चलते हैं। ठीक, क्लियर है, समझ में बहुत अच्छी तरह से आ गया। डॉक्टर साहब कह रहे हैं समझ में आ गया है भैया, बहुत अच्छी तरह से। नो प्रॉब्लम, ठीक है बेटा, कोई समस्या नहीं है। तो आगे चलते हैं। तो बेटा यह है इसका तीसरा स्टैंजा, इसको भी देखते हैं बड़े ध्यान से। तो मैंने आपको सबसे पहले बताया था कि बहुत ही इजी इसके क्या हैं, जो स्टैंजा है बहुत ही इजी हैं, जिनको आप आसानी से समझ सकते हैं। तो बेटा आज हम केवल इन 3 स्टैंजा को ही कराएंगे और जो बाकी स्टैंजा हैं उनको हम अगले पार्ट में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो देखते हैं इस वाले को भी। फिशरमैन, फिशरमैन सभी जानते हैं क्या होता है? मछुआरे। इन द कोल्ड वाटर सी, ठंडे समुद्र में। ठंडा समुद्र कह सकते हैं। कोल्ड माने क्या होता है? ठंडा होता है। और बेटा इसको हम गहरा भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? गहरा भी कह सकते हैं, क्योंकि यहां पर जो समुद्र जो ठंडा नहीं है, समुद्र यहां पर गहरा बताया गया है कि जहां पर जो मछलियां पकड़ी जाती हैं वह समुद्र गहरे ही होते हैं, ठंडे नहीं होते हैं। ठीक है बेटा, लेकिन हमें यहां पर भाव से देखना है। तो फिशरमैन इन द कोल्ड सी, यानी मछुआरे कहां पर हैं? मछुआरे गहरे समुद्र में हैं
और हम कहने को ठंडा समुद्र भी कह सकते हैं, क्योंकि कोई ऐसी परेशानी या आफत नहीं है कि आपने ठंडा कह दिया तो कोई बेकार बात होगी। ठंडा कह सकते हैं और ठंडे के साथ साथ गहरा भी कह सकते हैं। वुड नॉट हार्म व्हेल्स, वुड नॉट हार्म कोई नुकसान नहीं होगा व्हेल्स, किसको? जो व्हेल मछलियां होती हैं उनको बिल्कुल भी नुकसान नहीं होगा। यानी कि जो मछुआरे कहाँ हैं? ठंडे समुद्र में हैं, गहरे समुद्र में हैं। वुड नॉट हार्म व्हेल्स, जो व्हेल मछलियां हैं उनको कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा। एंड द मैन गैदरिंग साल्ट, और जो मनुष्य आदमी जो गैदरिंग इकट्ठा कर रहे हैं साल्ट नमक को, जो व्यक्ति नमक को इकट्ठा कर रहे हैं क्या है? वुड लुक देखेंगे एट हिज हर्ट हैंड, क्या देखेंगे? कि उनके हाथ में क्या है? कुछ चोट लग गई है, तो उस चोट को देख रहे हैं या उस चोट को दिखा रहे हैं। तो एक बार फिर देख लेते हैं। फिशरमैन इन द कोल्ड सी, मछुआरे जो हैं वो गहरे पानी गहरे समुद्र में होंगे। वुड नॉट हार्म व्हेल्स, वे मछलियों को बिल्कुल भी नुकसान नहीं पहुंचा सकेंगे। एंड द मैन गैदरिंग साल्ट, आदमी जो नमक इकट्ठा कर रहे हैं, वुड लुक, उन्हें देखोगे एट हिज हर्ट हैंड, उनके जो हाथ हैं वो क्या हो चुके हैं? उनके हाथ घायल हो चुके हैं, चोटिल हो चुके हैं। किससे? जब वो हाथों से नमक को इकट्ठा कर रहे थे तो क्या होगा? उनके हाथों में घाव हो गए हैं, उनके हाथ क्या हो गए? जख्मी हो गए हैं। तो बेटा ये था इसका तीसरा पार्ट। इसी तरह से चौथा, पांचवा, छठा जितने भी पार्ट हैं सबको समझना है बहुत ही अच्छी तरह से। ठीक है बेटा।